ज्ञान और विज्ञान, आखिर किससे उत्पन्न हुई पृथ्वी। दोस्तों, पृथ्वी अंतरिक्ष का एक ऐसा ग्रह है जो सबसे शानदार और अलग है, जो हमारा घर है, जिस पर जीवन है और हमारे ही जैसे कई अन्य जीवधारी और वनस्पति इस पर राज करते हैं। पृथ्वी अपने में काफी रोचक और खास है और इससे भी ज्यादा रोचक है इसके निर्माण के पीछे का ज्ञान और विज्ञान। दोस्तों, पृथ्वी पर रहकर आप में से कई को ये ख्याल तो आया ही होगा कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, ये कैसे बनी होगी और ये पहले कैसी दिखती होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, पहले बात करते हैं विज्ञान की। तो हमारा साइंस कहता है कि आज करीब 6 बिलियन वर्ष पूर्व जहां हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल है, वहां सिर्फ धूल मिट्टी के कणों और गैसों का बादल हुआ करता था, जिसमें एक केंद्र हुआ करता था और उसी से सारे मैटर यानी धूल, कण, मटेरियल बादल के रूप में जुड़े रहते थे। और इस बादल के एक मध्य ग्रेविटी जैसी चीज काम करती थी जो मैटर को अपने तरफ आकर्षित करके बांधे रहती थी और इसी के कारण वे सर्कल शेप में जुड़े रहते थे। इस क्लाउड को आज हम नेबुला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसी नेबुला के निकट एक बड़ा सा तारा हुआ करता था जो एक दिन ब्लास्ट होकर सुपरनोवा में तब्दील हो गया और इस ब्लास्ट से नेबुला के केंद्र को नष्ट कर दिया और सभी कण जो जुड़े हुए थे वे अलग होकर विरसित हो गए। जिस तरह आज हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते, कुछ उसी तरह ये कण और पिंड बिना किसी सन या सेंटर के घूम रहे थे। कुछ कण आपस में डेंसिटी बढ़ने से जुड़ने लगे और विशाल रूप लेने लगे और जहाँ से ये कण पत्थर का रूप लेने लगे और इनके घूमने से वहाँ कुछ मैटर सेंटर में एकत्रित होने लगा और एक छोटे सूर्य को बनाने लगा। धीरे धीरे इसी सूर्य के नजदीक अन्य ग्रह भी तैयार हो गए। उसी के साथ हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी आज की तरह इतनी बड़ी और ग्रीन और ब्लू नहीं थी, बल्कि इसके निकट एक और भी ग्रह था जिसे थिया नाम दिया गया। और पृथ्वी नीली और हरी कैसे हुई इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, थिया हमारी पृथ्वी के काफी निकट था और यह ग्रह आज के मंगल ग्रह से भी कई गुना ज्यादा विशाल था। यही ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा गया और ये टकराव इतना विशाल था कि इसकी वजह से थिया का एक बड़ा भाग पृथ्वी से जुड़ गया और एक टुकड़ा अलग होकर बाहर निकल गया, जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के विशाल रूप के कारण इसकी ग्रेविटी भी बढ़ गई, जिससे आसपास के छोटे एस्ट्रॉयड और पिंड हमारी पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर गिरने लगे और हजारों वर्ष तक इन्हीं एस्ट्रॉयड के गिरने के कारण हमारी पृथ्वी एक आग का गोला बन चुकी थी और धीरे धीरे पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी हुई और पानी वेपर्स के रूप में मौजूद होने लगा और एस्ट्रॉयड भी गिरने बंद हो गए। तब यही वेपर्स भाप के रूप में बादल बन गए और पृथ्वी पर पानी की वर्षा होने लगी और हमारी पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ। दोस्तों, पृथ्वी पर बारिश का पानी एस्ट्रॉयड के कारण बने गड्ढों में भरने लगा और तालाब से नदी और नदी से समुद्र का निर्माण हुआ। पृथ्वी के थल में तो नहीं, लेकिन जल में जीवन पनपने लगा और धीरे धीरे विकास होते होते कल और आज का निर्माण हुआ। अगर पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, इसकी डीपली जानकारी आप जानना चाहते हैं तो इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो हम पहले भी दे चुके हैं। दोस्तों, अब बात करें ज्ञान की, तो दोस्तों, ज्ञान से विज्ञान बना है, लेकिन हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो इससे अलग है। वो है हमारी लोक कथाएं और ग्रंथ। तो हमारी लोक कथाओं के मुताबिक पृथ्वी का निर्माण ब्रह्मा जी से हुआ, जो कि भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल के रूप में उत्पन्न हुए थे। यही नहीं, ब्रह्मा जी का जीवन काल 360 दिन यानी 1 वर्ष का होता है, लेकिन हमारे 1 वर्ष लाख गुना अलग और विपरीत हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में रात और दिन 2 कल्प होते हैं। प्रत्येक कल्प में 14 मनु अवतार होते हैं और एक मनु अवतार में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग 4 युग होते हैं और इस तरह इनका एक कल्प हमारे 4.32 बिलियन वर्ष के बराबर होता है और ब्रह्मा जी का पूरा जीवन 311 ट्रिलियन वर्ष का होता है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बातें कुछ हद तक सच भी हैं, लेकिन फिर भी वे अपने द्वारा खोजों पर अधिक विश्वास करते हैं और कई वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ब्रह्मा जी से नहीं बल्कि साइंस के कारण हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि पृथ्वी के निर्माण में आप किस पर विश्वास करेंगे, ज्ञान पर या विज्ञान पर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।